प्राइवेट डिप्लोमेसी को बरूए कार लाते हुए अमेरिका ने बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया है और दीगर ममालिक ने। उसमें मैं जिक्र करना चाहूँगा चीन का, मैं जिक्र करना चाहूँगा रूस का, मैं जिक्र करना चाहूँगा सऊदी अरब का, बहुत से दोस्तों का जिन्होंने सफारतकारी के ज़रिए कोशिश की कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएं। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए मुस्बत पेशरफ्त, अमेरिका और दीगर ममालिक ने अहम किरदार अदा किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया गुफ्तगू, सिफारती कोशिशों में इजाफे के लिए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को वापस नई दिल्ली भेजने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान पर हमले की मंसूबाबंदी करने वालों में तीसरा मुल्क कौन था? वजीर खारजा से सवाल, ये बात कान में बताऊंगा, वजीर खारजा का जवाब। पाक भारत कशीदगी अमेरिका ने खत्म कराई। अमेरिकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान रॉबर्ट पालाडिनो की प्रेस ब्रीफिंग, कहा वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने बराह रास्त राबते किए, दोनों ममालिक को अभी मजीद इकदाम करना होंगे। उधर अक़वाम मुत्तहिदा का एक बार फिर पाक भारत कशीदगी खत्म करने पर जोर। जमहूरियत का वावेला मचाने वाली मोदी सरकार का पोल अमरीकी जरीदे ने खोल दिया। भारत में इंतहा पसंदी इंतहा पर पहुंच गई, अकलियतों पर हमले माजी की निस्बत बढ़ गए। मोदी सरकार के आगाज से अब तक अकलियतों पर 160 हमलों में 46 अफराद हलाक हो चुके। मुसलमानों पर हमले गाय की हिफाजत के नाम पर किए गए। रिपोर्ट में ऑपरेशन रद्दुल फसाद की 2 साला लाजवाल कामयाबियां, तफसीलात जारी कर दी गई। मुल्क भर में 87 बड़े ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस और कॉमिंग ऑपरेशंस की तादाद 80,891 रही। 38,212 हथियार और 50 लाख से ज्यादा गोला बारूद बरामद हुआ। बलूचिस्तान में 77, पंजाब में 6 और खैबर पख्तूनख्वा में 4 बड़े ऑपरेशंस किए गए। कराची पुलिस का लाइव एक्शन, डकैती की वारदात करने वाले 3 मुबजना डाकू मुकाबले में हलाक। मुल्जमान गुलशन जमाल में लूट मार के बाद फरार हो रहे थे कि ताक में बैठे एहलकारों ने फायरिंग कर दी। तीनों मुल्जमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया, अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान दम तोड़ गए। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। Discharge my duties. I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability, faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. शमशान बुखारी नए वजीर इत्तलात पंजाब बन गए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने हल्फ लिया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी तकरीब में मौजूद थे। चौधरी सरवर से मुलाकात में शमशान बुखारी की नई जिम्मेदारियों पर तबादला ख्याल। साबिक वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान से हिंदू बरादरी के बारे में नामुनासिब बयान पर इस्तीफा ले लिया गया था। हुकूमत का आज मिनी बजट मंजूर कराने का फैसला। वजीर खजाना असद उमर मिनी बजट बिल कौमी असम्बली में पेश करेंगे। तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। हुकूमती जमात का पार्लिमानी इजलास दोपहर 3 बजे होगा। NICL करप्शन केस में मुलजिम मोहसिन हबीब को गिरफ्तार न करने पर सुप्रीम कोर्ट नैब पर बरहम। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि नैब का आंगन ही टेढ़ा है। करप्ट लोग मुल्क लूट कर खा गए, कोई इन पर हाथ नहीं डालता। क्या कोई इदारा नहीं जो नैब का ऑडिट करे? नैब से अल्लाह ही पूछेगा। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब प्रोसिक्यूटर को तलब कर लिया। स्पीकर सिंध असम्बली के सितारे गर्दिश में महकमा बल्दियात सिंध ने सिराज दुरानी के करीबी अफसरान और मुलाजमीन की तफसीलात नैब को इरसाल कर दी। दस्तावेजात 92 न्यूज़ को मौसूल 2 टाउन अफसरान के अलावा सिराज दुरानी के ड्राइवर, गार्ड और दीगर मुलाजमीन की तफसीलात भी शामिल।
अफगान सूबे नंगरहार में निजी तामीराती कंपनी पर असलहा बरदार अफराद का हमला, 3 मुलाजमीन हलाक, 6 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों में 2 हमलावर हलाक, 2 ने खुद को धमाका खेज मवाद से उड़ा लिया। अमेरिका की तुर्की को रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम ना खरीदने की वार्निंग। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है रूसी मिसाइल सिस्टम खरीदा तो F-35 जेट तैयारों के मुआहदे पर नजरसानी करेंगे। उधर तक सदर तैयब उर्दवान का कहना है रूसी मिसाइल सिस्टम के मुआहदे से पीछे नहीं हटेंगे। खान साहब को देखना चाहिए कि तब्दीली को इस तरह कंट्रोल करें कि अवाम राजी हो, अवाम नाराज ना हो। मेहनत मजदूरी करके खाता हूँ, रेडी लगाता हूँ आलू वाली। अभी ये पिछले महीने का तो उन्होंने 29,670 रुपये बिल भेज दिया, ठीक है, वो मैंने किश्तों पे कराया है। गरीब इधर आया था, इन्होंने कोई बात ही नहीं सुनी। चूल्हा जले ना हीटर, मगर फिर भी चले गैस का मीटर। रावलपिंडी में सुई गैस की लोड शेडिंग और इजाफी बिलों ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। गैस की लोड शेडिंग और मतवातर इजाफी बिलों पर रावलपिंडी के शहरी सरापा एहतजाज। हुकाम सार्फिन को गैस फराहमी के बजाय बिलों की इकसात कराने के मशवरे देने लगे। लाहौर एयरपोर्ट का परवाजें ताखीर का शिकार, तैयारों की कमी, फन्नी खराबी और रीशेड्यूल के बायस 35 परवाजें मुतासर। फ्लाइट इंक्वायरी के मुताबिक अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 23 परवाजें मनसूख और 12 ताखीर का शिकार हुई। मलका कोसार मरी में बर्फबारी से मुश्किलात, सख्त मौसम में इम्तिहानी मराकज़ तक पहुंचना तलबा के लिए कड़ा इम्तिहान। मरी और कोटली सतिया के मुतादिद इलाकों में कायम मैट्रिक के इम्तिहानी मराकज़ बर्फ से ढक गए। सर्दी से बचाव के लिए कोई बंदोबस्त ना होने के बायस पेपर हल करना भी मसला बन गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 100 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 39,780 की सतह पर पहुंच गया। PSL 4 का मेला अब UAE के सहराओं से पाक सरजमीन मुंतकिल होगा। 9 मार्च से नेशनल स्टेडियम में होगी चौकों छक्कों की बरसात। शहर कायद के बासी पुरजोश। मेगा इवेंट को भरपूर तरीके से एंजॉय करने के लिए तैयारियां मुकम्मल। लाहौर से मुंतकिल होने वाले मैचेस के टिकट्स भी हाथों हाथ बिक गए। PSL का बुखार सबके सर पर हो गया सवार। कराची में तलबा और तालिबात का जोश खरोश आसमान को छूने लगा। कोई पेशावर ज़ल्मी का दीवाना तो कोई कराची की जीत का ख्वाहिशमंद, लेकिन तमाम टीमों की सपोर्ट पर सभी मुत्तफिक। कोयटा ग्लैडिएटर्स के सुपरस्टार शेन वॉटसन का भी पाकिस्तान आने का ऐलान। पेशावर की खवातीन यूनिवर्सिटी में बहार मेला सजा तो हर तरफ सकाफती रंगों की बहार आ गई। फेस्टिवल में तालिबात इलाकाई खानों और रवायती पकवानों का खूब लुत्फ उठाया। मेले में घोड़े के धमाल ने खूब रंग जमाया। तालिबात तांगे की सवारी से भी खूब महसूस हुई। खूबरू अमरीकी अदाकारा कायली जेनर पर किस्मत मेहरबान। 21 साला कायली सेल्फ मेड अरबपति करार। मार्क ज़करबर्ग को भी पीछे छोड़ दिया। दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात की ताज़ा फहरिस्त जारी। जेफ बेजोस $131 अरब के साथ सर फहरिस्त। बिल गेट्स 96.2
$5 अरब के साथ दूसरे नंबर पर। वॉर्न बुफे तीसरे और बर्नार्ड आर्नोल्ट चौथे नंबर पर रहे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को सैकड़ों सदाबहार गीत देने वाली गुलकारा माला बेगम की आज 28वीं बरसी। माजी के नामवर अदाकारा ने 600 से ज्यादा फिल्मों में अपनी आवाज का जादू जगाया और फिल्मी गीतों की माला में ऐसे अनमोल मोती पिरोए जो आज तक जगमगा रहे हैं।